अगले दिन कन्या एक गाय लेकर आई तथा स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दी। स्वामी जी ने कहा, मुझे तो बस थोड़ा सा दूध चाहिए था, इस गाय का मैं क्या करूँगा, इसका पालन पोषण मैं कैसे करूँगा। मैं तो प्रायः अपने ध्यान, भजन और भक्ति में रत रहता हूँ। इस गाय का पालन पोषण कौन करेगा। इतना सुनकर कन्या ने स्वामी जी से आग्रह किया कि इस गाय का पालन पोषण मैं आपके लिए कर सकती हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो। कन्या की बात सुनकर स्वामी जी भी सहमत हो गए तथा कन्या को आज्ञा प्रदान की। उस दिन के बाद कन्या प्रायः स्वामी जी के साथ ही वहाँ रहने लगी और गाय का पालन पोषण करती तथा गाय से मिलने वाले दूध को स्वामी जी तथा बिल्ली को अर्पित करती। ऐसे कई दिन बीते, महीने बीते, साल बीते तथा काल चक्र लगातार चलता रहा। काल के प्रभाव से कन्या तथा स्वामी जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तथा स्वामी जी सांसारिक जीवन में लग गए। सांसारिक मोह में पड़कर नवयोग स्वामी प्रभु को तथा अपनी प्रायः ध्यान, भक्ति, साधना को पूर्णतः भुला बैठे। परंतु गुरु कृपा अनंत। एक दिन गुरु जी रूप बदलकर स्वामी जी के गृहस्थाश्रम में भिक्षा मांगने आए। जब नवयोग स्वामी भिक्षा प्रदान करने गए तो गुरुजी ने उन्हें सब कुछ याद दिलाया। याद आने के बाद नवयोग स्वामी जोर जोर से रोने लगे तथा उन्हें अपनी करनी पर पछतावा। नवयोग स्वामी को गुरु द्वारा बताई गई दूसरी शिक्षा याद आई, जिसके पश्चात उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर और भी घने जंगल में चले गए तथा एक गुफा में जाकर निवास करने लगे। गुफा में उन्होंने कई साल तपस्या की, साधना की, जिसके पश्चात नवयोग स्वामी एक पूर्ण सिद्ध संत बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार की बात है, जंगल में लकड़ियाँ काटने एक लकड़हारा आया। लकड़हारा लकड़ियाँ काटता काटता सिद्ध संत की गुफा के पास पहुंच गया। लकड़हारे ने देखा कि गुफा में कोई साधु संत विराजमान है। दर्शन लाभ के लिए लकड़हारे ने गुफा में प्रवेश किया। सिद्ध संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सिद्ध संत ने भी लकड़हारे को अभय मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान किया। लकड़हारे ने अपनी व्यथा संत जन को बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दिनचर्या बड़ी मुश्किल से बीतती है, धन तथा भोजन का अभाव प्रतिदिन रहता है।
लकड़हारे की व्यथा सुन स्वामी जी को अपार दया का भाव उत्पन्न हुआ। स्वामी जी ने अपनी दाढ़ी से एक बाल निकाला तथा लकड़हारे को प्रदान किया और कहा, ये बाल ले जाओ तथा इसे किसी पात्र में रख देना तथा सुबह होने पर यह बाल धन में परिवर्तित हो जाएगा। लकड़हारे ने सिद्ध संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने घर चला गया। सिद्ध संत की बताई हुई बातों का स्मरण कर लकड़हारे ने वैसा ही किया तथा अगली सुबह सिद्ध संत का कथन सत्य हुआ। लकड़हारे को धन लाभ हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न था। उसने यह बात अपनी धर्म पत्नी को बताई। वह भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने धन के पीछे का कारण पूछा। लकड़हारे ने पूरी कहानी अपनी धर्म पत्नी को बताई। लकड़हारे की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा यह बात उसने अपनी सखी को बताई तथा उसकी सखी ने पूरे गांव में देखते ही देखते यह बात फैला दी कि साधु की एक दाढ़ी से धन उत्पन्न हुआ है। बात गांव में आग की तरह फैल गई तथा देखते ही देखते सारे गांव वाले स्वामी जी की दाढ़ी के बाल प्राप्त करने के लिए चल पड़े। स्वामी जी की गुफा में पहुंचने पर कुछ ही समय में उनका ललाट पूर्णतः रक्त रंजित हो गया तथा दाढ़ी के बाल सारे लोगों द्वारा उखाड़ लिए गए। स्वामी जी अत्यंत कष्ट से कराहने लगे तथा वहां से भाग खड़े हुए। अंत में नवयुवक स्वामी को गुरु द्वारा दी गई तीनों शिक्षाएं सत्यापित हुई। धन, स्त्री तथा वैभव से बचकर रहने की शिक्षा, तीनों शिक्षाओं का सत्यापन हुआ तथा नवयुवक स्वामी को गुरु द्वारा बताई गई शिक्षाओं का मोल पता लगा।